क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक प्रधानमंत्री गहरे समुद्र के नीचे जाकर प्रार्थना करता है, तो वह सिर्फ एक धार्मिक कर्म नहीं, बल्कि इतिहास से संवाद करने का प्रयास होता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अरब सागर की गहराइयों में उतरकर उस स्थान पर पूजा अर्चना की, जहां कभी भगवान श्री कृष्ण की नगरी, प्राचीन द्वारका हुआ करती थी। जी हाँ, वही द्वारका जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत, महाभारत और प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। कहा जाता है, जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना अवतार पूर्ण किया, तब समुद्र ने इस नगरी को अपने भीतर समा लिया। आज हजारों साल बाद जब प्रधानमंत्री मोदी समुद्र की लहरों के बीच नीचे उतरे, तो वह केवल एक नेता नहीं, बल्कि एक साधक की तरह थे। अपने ईश्वर से, अपनी संस्कृति से और अपने इतिहास से जुड़ने के लिए। पानी के नीचे, जहां कभी द्वारका के भव्य मंदिर, गलियां और राजमहल हुआ करते थे, आज वहां सिर्फ पत्थरों के अवशेष हैं। परंतु उन पत्थरों में भी एक ऊर्जा है, एक कंपन है, जो भारत की आध्यात्मिक आत्मा से जुड़ा है। मोदी जी ने समुद्र के नीचे जाकर शंख और कमल के प्रतीकों के साथ प्रार्थना की। यह दृश्य सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, यह एक संदेश था पूरी दुनिया को। एक संदेश कि भारत की सभ्यता हजारों साल पुरानी है और उसकी जड़ें न सिर्फ धरती पर, बल्कि समुद्र की गहराइयों में भी बसी हुई हैं। जब मोदी जी ने अपने हाथ जोड़कर समुद्र की गहराई में ध्यान किया, तो ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो, मानो श्री कृष्ण स्वयं उस क्षण वहां उपस्थित हों, आशीर्वाद देते हुए। यह यात्रा सिर्फ एक आध्यात्मिक अनुभव नहीं थी, यह भारत की आत्मा से पुनः जुड़ने का क्षण था। द्वारका, जो कभी एक दिव्य नगरी थी, आज भी हमारे भीतर जीवित है, श्रद्धा के रूप में, संस्कृति के रूप में और विश्वास के रूप में। और जब कोई नेता अपनी जड़ों से इस तरह जुड़ता है, तो वह केवल राजनीति नहीं करता, वह एक संदेश देता है कि भारत की शक्ति उसके आध्यात्मिक मूल में है। अंत में एक विचार, समय के साथ शहर डूब सकते हैं, सभ्यताएं बदल सकती हैं, पर आस्था कभी नहीं डूबती। द्वारका आज भी उतनी ही जीवंत है, बस हमें उसे महसूस करना सीखना है। अगर आपको भारत की इस अद्भुत यात्रा पर गर्व है, तो इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि द्वारका सिर्फ एक कहानी नहीं, हमारी पहचान है।